वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनएच रहमान में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा उसमें व्यूज दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में ही अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टार्टिंग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं एक बार आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ये है कि a contract to install 2 slides for the children to play in the park। So basically एक पार्क है जिसके अंदर दो एक तरह की 2 स्लाइड्स हैं, 2 राइड्स हैं अलग अलग, जो कि चिल्ड्रंस के लिए लगाई गई है। For the children below age 5 years, she prefer to have a slide whose top is at the height is 1.5 मीटर। सो जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसने जो बच्चे 5 साल के हैं उनके लिए एक अलग से स्लाइड इंस्टॉल करवाई है, और एक अलग से झूला है उसको अलग से इंस्टॉल करवाया है जो कि 1.5 मीटर की है। सो एक्चुअली ये कौन से झूले की बात हो रही है? तो ये वो झूला है जो आप लोगों ने भी कई बार अपने स्कूल में जिससे खेला होगा। और ये वाला झूला जो है ये बेसिकली कई सारे पार्क्स में होता है। तो इसमें होता क्या है, एक तरफ जो है एक छोटी सी एक लैडर बनी होती है, लैडर एक सीढ़ी होती है, और इस सीढ़ी में से एक ऐसे स्लाइड जा रही होती है, ठीक है। तो ये एक स्लाइड है और सीढ़ी, और मैंने पिक्चर दिखाई दी आपको कि कैसा ये दिखता है। सो एक तो जो स्लाइड है वो उसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर का ये है, ठीक है। इसकी स्लाइड की इतनी हाइट है, इतनी हाइट है, और एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ द 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये कितना है? ये 30 डिग्री का है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। उसके साथ ही क्वेश्चन आगे हमें ये भी बोल रहा है, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस, जो बड़े बच्चे हैं, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। अब वहीं पर ही जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए एक अलग ही स्लाइड बनवाई है जिसकी जो हाइट है वो 3 मीटर की है। कितनी है? 3 मीटर की। सो ये मैं पूरा लैडर नहीं बनाता, बस ऐसे ही 3 मीटर बनाता। सो ये 3 मीटर की हमें हाइट की हुई है, और इसमें हमें बताया है टू हैव द स्टेप ऑफ द स्लाइड 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इसका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में ये तो सब हमें गिवन कर दिया, ये सब हमें बता दिया, लेकिन पूछा क्या है? तो क्वेश्चन ने एक तरह से हमसे पूछा है what should be the length of the slide in each case। दोनों में ये जो स्लाइड है, ऐसे बच्चा चढ़कर जाएगा और फिर ऐसे फिसल कर आएगा, तो ये स्लाइड जो है वो कितनी बड़ी है? 2 ट्रायंगल हैं एक तरह से आपके पास, 2 अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, तो इनके नाम भी अलग अलग देना। A B C ये रहा, और इसको हम X Y Z ऐसे शो कर सकते हैं। और आपको याद होगा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कई बार अलजेब्रा के टॉपिक्स में कई बार बोला है कि X को ऐसे 2 बार C ऐसे बनाना, और Z को ये यूं, क्योंकि थोड़ा आपको पहचान करने में आसानी होती है Z और 2 में, और X और मल्टीप्लाई में, ठीक है। सो आगे करते हैं। सबसे पहले हम ये छोटा वाला वो ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे स्लाइड फॉर चिल्ड्रन 5 years। अब यहां पर हमें परपेंडिकुलर गिवन है बच्चों, और हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आती है? पंडित बद्री प्रसाद हांजी हूं बोलो सोना चांदी। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन में आती है, और साइन यहां पर लग जाएगा साइन 30 डिग्री, जिसका मतलब ये है कि ये ए बी
अपॉन AC हाइपोटेनियस है, AB आपका परपेंडिकुलर है, AC आपकी हाइपोटेनियस है, ऐसे गिवन हो जाएगी। साइन 30 आपका हाफ होता है, AB आपको 1.5 गिवन है और AC आपको गिवन नहीं है, तो AC इधर चला गया 5 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी, AC की मल्टीप्लाई 1 से और 2 की मल्टीप्लाई 1.5 से, तो 1.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे 3 मीटर आ जाएगा। तो ये तो आपको AC की हाइट मिल गई। यही के यही हमें बड़े वाले बच्चों के लिए निकालनी है, तो लेंथ ऑफ स्लाइड, अच्छा लेंथ भी लिख देना है, लेंथ ऑफ स्लाइड। सो ऐसे ही मैं लिख देता हूं, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने बड़े बच्चों के लिए किस तरह की वो शुरू की है, यहां पर भी बेसिकली परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, सो यहां पर भी साइन 60 डिग्री लगेगा बच्चों, इक्वल्स टू, अब आप ये देखो यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो एक्स वाई है और जो हमारे पास जो स्लाइड है वो एक्स जेड है। आप पी क्यू आर एस भी लिख सकते हो, ठीक है, पी क्यू आर एस ज्यादा इजी रहेगा, सो बेटर है कि मैं पी क्यू आर एस लिख दूं, मुझे भी यही लग रहा है पी क्यू आर एस लिखना बेटर रहेगा, पी क्यू आर एस, लेकिन इस बहाने वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, पी क्यू आर, ठीक है। तो यहां पर अब ये देखो, ये बनी पी क्यू और ये बन गया पी आर, लेकिन ये है कि नेम्स आपको अलग अलग रखने हैं, नेम्स आपको अलग अलग रखने हैं, इस बात का ध्यान रखना। सो साइन 60 कितना होता है बच्चों, सो साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2, तो लिखिए √3 होल अपॉन 2 इक्वल्स टू PQ/PR। अब देखो PQ तो हमारा 3 था, तो मैं लिख देता हूं 3/PR, ठीक है। तो ये PR इधर चला गया, ये 2 इधर चला गया, तो PR मल्टीप्लाई हुआ √3 से इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई 3 से हुई तो ये 6 आ गया, √3 नीचे जाएगा तो PR आ जाएगा 6/√3, और ये एक इरेशनल नंबर है। सो इरेशनल नंबर को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। सो जैसे कि PR हमें गिवन आ गया 6/√3, पहले इसको रेशनलाइज कर दो, तो ये आ जाएगा 6√3/3, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आ गया 2√3। अब बच्चों अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि हमें ये भी बता दिया कि PR जो है वो 2√3 की विद है, ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन ओवर हो चुका है, और एक बार आप इसमें मीटर भी लगा। तो बच्चों यहां तक का ये क्वेश्चन ओवर हो चुका है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में, तो नोट कीजिए इस पूरे क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर। एक टॉप है ग्राउंड का, ठीक है, तो ये मैं तो दिखाई देता हूँ। तो इसमें बोला है कि जो टॉप है, एक ग्राउंड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से एक टावर है, टावर एक सीधा ही खड़ा होगा। अब हर कोई बिल्डिंग जो है वो तो जो टावर है वो सीधा ही खड़ा होगा ना, सीधा ही होगा, 90 डिग्री एंगल पे ऐसे होगा। और एलिवेशन जो बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं, है ना, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं। अब बच्चे एक बात बताओ, ग्राउंड से देख रहे हैं विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, जो कि 30 मीटर दूर है इसकी ग्राउंड से
यहाँ तक फुट से, यानी पैदल चल के जाएंगे तो 30 मीटर है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है बच्चों। अब आगे अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट। अब टावर की हाइट फाइंड आउट कर दो कि टावर की हाइट कितनी है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान दिख रहा है। ए बी सी, बच्चे यहाँ पे आपको बोला क्या गया है, देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, वही पढ़ लो। पंडित बद्री प्रसाद हाँ जी हूँ बोलो, सोना चांदी तोड़ दो। तो आपको क्या निकालना है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। आपको गिवन क्या है, बेस गिवन है। बेस के हिसाब से कौन कौन सी चीज चल सकती है, कॉस या टेन, कॉस चल सकती है टेन, लेकिन आपको कॉस जब चलाते जब आपको हाइपोटेनियस निकालनी होती, बट यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, 10 में आ रहा है, और 10 30 आपको निकालना है। तो 10 30 यहाँ पर 10 30 डिग्री। अब ये 10 30 डिग्री होता कितना है, 10 30 डिग्री फाइंड आउट कर लीजिए। और 10 30 ए बी ये है, बी सी ये है, और 10 30 कितना होता है 1/√3। ए बी हमें पता नहीं है जो कि इसकी टावर की हाइट है, और बीसी कितना है, बीसी है आपका 30। तो 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई, ये भी आ गया। अब ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसको पहले रेशनल में बना दो। √3 नीचे है, मल्टीप्लाई हम √3 से ऊपर नीचे करेंगे, और ये आ जाएगा 30√3/3। 3 से ये चला गया, बचा गया 10√3। ठीक है, तो आपकी हाइट ऑफ टावर आपकी 10√3। तो आप पीछे से भी चेक कर सकते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पर हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 10√3। तो ये क्वेश्चन था, ये पूरा का पूरा हुआ, आप इसको नोट कर सकते हैं ना। होगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।